हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसका पहले हम 2 क्लास दे चुके हैं, ठीक है। जिसमें पहले क्लास में था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट दे चुके थे। आज पढ़ेंगे हम लोग पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है फंडामेंटल का। इसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ही हम लोग पार्टनरशिप में जो क्वेश्चन बताएंगे, न्यूमेरिकल जो बनाएंगे, जो इसका मैथ बनाएंगे, जो बोलते हैं आप लोग, इसी के रूल के साथ बनाते हैं। तो पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है? आपको तो मालूम है कि पार्टनरशिप जो होता है उसमें कम से कम 2 व्यक्ति मिलकर बिजनेस शुरू करता है। मिनिमम नंबर कितना होता है? 2 होता है पार्टनरशिप में। मैक्सिमम नंबर कितना होता है इसका मेंबर का? 50 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कम से कम 2 व्यक्ति मिलकर बिजनेस को शुरू करने वाला है। अब जैसे मान लीजिए ABC तीनों मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बिजनेस को शुरू करने वाला है। तो यूं ही हो जाएगा कि मान लीजिए वो ऐसा होता है कि ए बोलेगा ठीक है हम 1 लाख कैपिटल लगा रहे हैं, बी बोलेगा हम 2000 कैपिटल लगा रहे हैं, सी बोलेगा हम कुछ नहीं देंगे, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तीनों मिलकर बांटेंगे। ये तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। सब झंझट होगा, झगड़ा होगा, डिस्प्यूट हो जाएगा। तो इसमें एग्रीमेंट बनाया जाता है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड, डीड मतलब एग्रीमेंट, समझौता, इसको बोलते हैं साझेदार समझौता, साझेदारी का समझौता, पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है। अब जब डीड बनता है तो सब पार्टनर्स आपस में बैठते हैं, बैठने के बाद एक एग्रीमेंट होता है। अब एग्रीमेंट में क्या होता है कि अब तीनों पार्टनर हैं कितना कितना कैपिटल लगाएंगे, कैपिटल लगाने के बाद फर्म का नाम क्या रखा जाएगा, पार्टनर्स जो होगा उनका नाम क्या होगा, पार्टनर्स का नेम्स जो होगा नाम होगा, उनका एड्रेसेस होगा, ये लिखा जाएगा। फिर जब प्रॉफिट होगा तो आपस में किस रेशियो में बांटेंगे, किन किन पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ड्राइंग दिया जाएगा, ठीक है। अगर पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो इसका निपटारा कैसे किया जाएगा। तो इस तरह से ये डीड एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। उसी को आज हम क्लियर कर देते हैं। तो देखिए कुछ लिख दिए, इसको अभी शॉर्ट को ले लीजिएगा। ये आपको अभी जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ग्रेजुएशन का 12 के लिए उनको भी काम देगा, CUET जो बोलते हैं उसमें ये काम देगा। उसके अलावा आप अदर कॉलेज या कहने ये क्वेश्चन बनाइएगा पार्टनरशिप, ये फंडामेंटल पार्टनरशिप का, तो वहाँ तो पूरा काम देगा इसको ये। अच्छा चलिए ठीक है। पार्टनरशिप डीड ये देख लीजिए, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट है कि एक्चुअली में partnership deed is a written document which is explain the rights and duties of the partners or rules and regulation of the firm is called partnership deed। ये partnership deed क्या होता है कि partnership deed एक written documents है, written documents है जिसमें पार्टनर्स का क्या क्या ड्यूटी होगा, क्या क्या लायबिलिटीज होगा, क्या क्या राइट्स होगा, या इसमें पार्टनरशिप में क्या रूल एंड रेगुलेशन होगा, ये सब इसमें लिखा हुआ रहता है। एक तरह से पार्टनरशिप डीड का क्या है, कानून है, एक्ट है, इसी के साथ पार्टनरशिप में चलेगा। कभी कभी क्वेश्चन होगा कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या क्लॉज दिया रहता है, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, हम कुछ इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं, उसको यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है इसको आप लोग अपने पेन पेपर लेके इसको नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जैसे फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड इन अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या क्या पॉइंट्स रहता है पहले कुछ हम बता चुके थे, अब हम कुछ लिखवा देते हैं। नंबर 1, नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या होगा। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर का नाम और एड्रेसेस क्या होगा वो लिखा रहेगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ईच पार्टनर, ईच पार्टनर प्रत्येक पार्टनर कितना कितना पूंजी लगेगा, कितना कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द फर्म, फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। मान लीजिए 3 पार्टनर तीनों बिजनेस शुरू किए, कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो प्रॉफिट बांटने में झंझट हो सकता है, तो इसके बारे में क्या होता है, एग्रीमेंट हो जाता है कि कैसे कैसे प्रॉफिट बांटा जाएगा। अपडेट भी लिखा है कि प्रॉफिट को तीनों पार्टनर इक्वल बांटेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो प्रॉफिट है इक्वल बांट दीजिए। या बोले प्रॉफिट को 2:2:1 में बांटा जाएगा, 2:2:1 में जाएगा बांटा जाएगा, तो प्रॉफिट को 2:2:1 में बांट दिया जाएगा। या प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे तो उस रेशियो के हिसाब से बांट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज। राइट्स मैंने क्या होता है, अधिकार, ड्यूटीज मैंने कर्तव्य, लाइबिलिटीज मैंने दायित्व है। मैंने एग्रीमेंट में लिखा रहेगा किन किन पार्टनर्स का क्या राइट्स होगा, क्या अधिकार होगा, क्या ड्यूटीज होगा, क्या कर्तव्य होगा और क्या लाइबिलिटीज होगा। ईच पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर के इसमें लिखा रहता है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप फर्म में जब पार्टनर कैपिटल लगाता है तो उस पर क्या होता है, फर्म कैपिटल पर इंटरेस्ट देता है, पार्टनर इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो उसका रेट क्या होगा, 4%, 5%, 6% वो लिखा रहता है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर लोग पैसा लगाता है, ये पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं, जिसको हम 11th पढ़ चुके ड्रॉइंग्स। तो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 5%, 10%, 6%, 2%, ये दिया रहेगा। सैलरीज, कमीशन, अलाउंसेस, पार्टनर लोग को सैलरी भी दिया जाता है, पार्टनर कमीशन भी लेता है, और पार्टनर अलाउंसेस कुछ सुविधाएं दिया जाता है पार्टनर्स लोग को। तो देखिए पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। जैसे ए बी सी तीन पार्टनर हैं, तीनों कैपिटल लगाया है, सी जो घर पर बैठा हुआ है, ए और बी फर्म का देख रेख करता है, पार्टनरशिप फर्म का देख रेख करता है। तो एक सी को जो है केवल प्रॉफिट कैसा मिलेगा, लेकिन ए और बी जो आपको एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है फर्म में, तो वो लोग सैलरी लेगा, कमीशन लेगा, या और भी सुविधा इसको अलाउंसेस वगैरह को लेगा। ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन, ख्याति का मूल्यांकन क्या क्या मेथड होगा गुडविल का वैल्यूएशन का। अब जैसे हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे कुछ, जैसे पार्टनरशिप का एडमिशन पढ़ना है, रिटायरमेंट पढ़ना है, डेथ पढ़ना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये भी चैप्टर पढ़ना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना है, ये पार्टनरशिप अकाउंट्स में आता है। तो कहने का मतलब है कि जब कोई पार्टनर एडमिशन लेगा तो उसमें गुडविल का वैल्यूएशन किस मेथड से किया जाएगा, पार्टनर रिटायर करेगा, बिजनेस छोड़ेगा, तो गुडविल का वैल्यूएशन किस रेशियो किस मेथड से किया जाएगा, या पार्टनर मर जाएगा, डेथ हो जाएगा पार्टनर का, तो गुडविल का वैल्यूएशन किस मेथड से किया जाएगा। यह पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कुछ कुछ पार्टनरशिप फर्म ड्यूरेशन होता है 2 साल, 5 साल, 4 साल, 6 साल, उसका पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाता है, तो उसका भी वो लिखा रहता है कितना ड्यूरेशन होगा, 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, 3 साल का होगा, 2 साल का होगा। ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप है। प्रोसीड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, डिसॉल्व भी कर जाता है। क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व। कोई दिक्कत, कभी कभी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है, तो डिसॉल्व हो जाएगा, तो डिसॉल्व होने का प्रोसीजर क्या है, डिसॉल्व मतलब समाप्त होना, खत्म होना। कुछ और पॉइंट आपको बताते हैं, 2 मिनट वेट कीजिएगा। ये तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट दिया हुआ था, पार्टनरशिप एग्रीमेंट दिया हुआ था। कभी कभी पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या एग्रीमेंट नहीं दिया था, बिना एग्रीमेंट का बनाया जाता है क्वेश्चन। तो बिना जब एग्रीमेंट का बनाएंगे, डस्टर कहाँ रखा के वही खोजने का नहीं मिला, चलिए ठीक है छोड़ दीजिए, डस्टर नहीं है, ये रखा के वो मिला नहीं हमको। ठीक है। वो जो भी चीज़ आप आपके मोबाइल इसमें स्क्रीन तो आ गया होगा। कभी कभी पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं दिया रहता है, याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं दिया रहता है, तब कौन सा रूल फॉलो करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं नोट। अगर क्वेश्चन में इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दिया रहेगा, याद रखिए, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दिया रहेगा, तो नंबर 1, प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली, प्रॉफिट को सभी पार्टनर में इक्वल बांटेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दिया जाएगा तो प्रॉफिट को सभी पार्टनर को इक्वल बांटेंगे। क्या बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। तो लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड इक्वली, डिवाइडेड इक्वली, इक्वली मतलब बराबर, इक्वली। ठीक है। दूसरा होगा, किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। नो, नो सैलरी
नो कमीशन, ठीक है। उसके बाद नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, INT मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये जान लीजिए। इंटरेस्ट ड्राइंग विल बी अलाउड, किसी भी पार्टनर को अलाउड नहीं होगा, विल बी अलाउड, नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा, पार्टनरशिप फर्म है तो इसमें पार्टनर बिजनेस को लोन देता है। कौन? पार्टनर बिजनेस को लोन देता है, फर्म को। तो वैसे में पार्टनर जो होता है फर्म से इंटरेस्ट लेता है, फर्म जो है पार्टनर्स को इंटरेस्ट देता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा तो ये 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा रहेगा एग्रीमेंट इसका कि इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, तो क्या कहिएगा इसको? 6% पर एनम, याद रखिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिएगा तो 6% पर एनम चार्ज करेगा पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड, जो दिया जाएगा अलाउड 6%, 6% PA पर एनम, वार्षिक सालाना। यही चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड दिया हुआ रहेगा तो डीड के साथ चलेंगे, डीड नहीं दिया रहेगा तो याद रखिए, अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं दिया रहेगा, इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट गिवन, नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड इक्वली, सभी पार्टनर में प्रॉफिट या लॉस को इक्वल बांटेंगे। नो सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स विल बी अलाउड, ये अलाउड नहीं होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड 6% पर एनम। तो बस आज इतना ही काफ़ी, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और हम बताएंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़रूरी है और ये आपको हर जगह काम देगा। एग्जाम में काम देगा, ऑब्जेक्टिव में काम देगा, जो MCQ होता है लिखने आएगा उसमें काम देगा, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है, क्लास खत्म करते हैं। देखने के लिए थैंक्स। चलिए, ठीक है।